कहानियाँ सारी ख़त्म है। जिसको समझ आ रही है आ जाए, जिसको नहीं आ रही ना आए। ये वक्त वो आ चुका है जिसमें तब्दीली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर है, बिजनेस कंसल्टेंट है और इस्लामिक स्कॉलर है। नाजरीन, जो भी टॉपिक आता है ट्रेंड, क्योंकि इस टाइम सियासत का चल रहा है, बहुत से लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। उसमें से एक अगर मैं बात करूँ तो मोहम्मद उसामा अली का नाम भी आता है, क्योंकि इनकी सियासी प्रिडिक्शन हो या ज़ोडिक से रिलेटेड प्रिडिक्शन हो आपको इस चैनल पे मिलती हैं। लेकिन इस टाइम जो सियासत, इस टाइम हॉट टॉपिक जो बना है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक का आगाज़ करेंगे, सबसे पहले सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। अच्छा उसामा अली साहब, मैंने आपसे ना एक बात करनी थी जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं। वो ये है कि खान साहब की अगर शादियों की बात की जाए, सबसे पहले जुमैमा से हुई, उसके बाद रेहाम खान साहब से, साहिबा से हुई, साहब कह दिया था मैंने, उसके अलावा अब बुशरा बीबी से हुई। अच्छा, बहुत से लोग इसके ऊपर ये बात कर रहे हैं कि जो बुशरा बीबी की वजह से खान साहब आज इस हाल में हैं, क्या जायचों में भी ऐसा लगता है? क्योंकि दूसरी जो बीवियाँ थी उसमें खान साहब ने शोहरत पाई, क्रिकेटर अपनी एक उन्होंने पीक टाइम देखा, इस शादी से वो जेल में चले गए, कोई इस तरह की चीज़ें, या बुशरा बीबी की कुछ बातें मानी, ये बातें लोग कर रहे हैं। मैं लोगों की बात आप तक पहुँचा रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इस पर यही बात करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। फलक साहब, इसमें एक बात हमेशा याद रखें, कई प्रोग्राम्स में बता चुके हैं, जिसका पार्टनरशिप का घर डिस्टर्ब है वो डिस्टर्ब ही है जी। वो एक हो, वो दो, वो तीन हो। दूसरी बात यह है कि इन्होंने, क्योंकि ये थोड़ी सी प्रैक्टिकली इन अलूम की माहिर भी थी, जो उनको थोड़ा बहुत पता से रिलेटेड, तो उन्होंने कोई ना कोई जुगाड़ करके, सदके दिलवा ये करके खान साहब से शादी के मामलात को मेंटेन रखा हुआ है और एक अच्छा रोल प्ले कर रही हैं उनकी ज़िंदगी में। लेकिन ये ज़रूर बात नज़र आती है कि उन्होंने इतना कन्फ्लुएंस किया है किसी न किसी ज़रिए से, जिसकी वजह से ये लगता है कि जो लोग या जो इदारे या जो भी खान साहब से नाराज़ हुए, उसकी एक बहुत बड़ी, उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड से लेके वो वजह वो बनी। और उसकी एस्ट्रोलॉजी से सिर्फ इतनी वजह समझ आती है कि बुशरा साहिबा ने उनको ड्राइव करने की कोशिश की और करती रही, और ये ऐसा महसूस होता है क्योंकि वो ख़ुद एक, जैसे कहते हैं ना कि अच्छी स्ट्रॉन्ग खातून है और गुड मैनेजर। इवन हो सकता है कि अभी भी जो प्लानिटरी इंडिकेशन में खान साहब के फिनंशियल्स मामलात भी वही देख रही हूँ। अच्छा। और वही चला रही हूँ। इस हद तक वो एक आयरन लेडी काइंड ऑफ हैं, तो इसलिए डेफिनेटली इन्फ्लुएंस फिर बुरा तो लगता है। एक लीडर हो 25-22 साल, अवाम ने उसकी वो की, अचानक एक नई नवेली दुल्हन आए और वो उसको कैप्चर कर ले, और इदारे जिन्होंने बड़े ख्वाब सजाए हैं और वो सारे चकनाचूर हो जाएं, और वो कहें हमने जितवाया, वो कहे पीरनी की दुआ है। नहीं समझ रहे, वो कहे हमने सारी सीटें दिलवाई हैं, वो कहे कि पीरनी साहिबा ने मुझे वजीफ़े करवाए हैं। नहीं समझ रहे, तो वो जो क्रेडिट, और ये अमूमन मैं भी कहता होता हूँ जब नाज़रीन बाज़-औक़ात ये आर्टिस्टिक बच्चों का मामला ट्रीट करवा रहा होता हूँ, या ब्लैक मैजिक का या कोई और इस तरीके का हॉन्टेड केस, तो वो कहते हैं जी पिछले बाबा जी ने हमें कहा था 1.25 लाख फलाना पढ़ना, या हम ये कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहता होता हूँ कि आपकी मेहरबानी एक ही डॉक्टर रखें, ताकि आपको पता तो चले कि आप ठीक किससे हुए। अब आप ठीक हो गए, ये कोई बात नहीं, चलें जी आपको शिफा मिल गई, लेकिन किसी को बताने के काबिल नहीं होंगे कि ठीक किस बात से हुए। समझ लें, तो ये श्योरिटी भी बड़ी ज़रूरी होती है ज़िंदगी में कि आपको जो शिफा का ज़रिया है या गोली कौन सी काम की, ताकि मुस्तकबिल में वही गोली आप खा के अपने आप को ठीक कर लें। ठीक है। तो इसी तरीके से मैं समझता हूँ खान साहब के केस में भी ये हुआ है कि क्रेडिट किसी का था, ले बुशरा भी गई। अच्छा, जाहिर बात है, अगर उनको रूहानी तौर पे वो ऑपरेट कर रही थी या गाइड कर रही थी, तो ऐसा ही उनको लगा होगा कि ये जब आई है तो मैं वज़ीर आज़म बनाऊँ। समझ रहे, रेहाम आई तो 34 सीटें हुई, इसने सीधी 150 करा दी। 150 करा दी, समझ रहे हैं। तो जेल में भी तो है, तो क्या इससे जायचे से भी बीवी के घर से इंसान जेल में जा सकता है? नहीं, ये खान साहब की ये जेल में तो वो जो गुरु चंडाल योगा 8वें घर में आया था, बस वो करवा गया। अच्छा। वो आ गया, गुजर गया, आप तो कभी भी रिहा हो जाएंगे। लेकिन खान साहब जो है ना, वो खुद ही पहुँचे हैं यहाँ तक।
मान जाते, जैसे सब मान जाते हैं, तो जेल में क्या काम था, डील करके चले जाते, कहते मेरे भी प्लेटलेट के अलावा को वाइट ब्लड सेल नहीं, रेड ब्लड सेल ही कम हो गए हैं, नहीं समझ रहे, और जब भी कहते निकल जाते। ये तो अब इनकी डिटाई है ना कि ना ये प्लेटलेट कम कर रहे हैं, ना ये अपने आप को हॉस्पिटल भेज रहे हैं, ना कहीं और कोई ड्रामा, तो किसी ना किसी ज़रिए से कोई ना कोई मामला, क्योंकि इनको पता है कि इनके साथ अवाम खड़ी है जेन्युइनली, उन्होंने दी जिन्होंने दी, इन्होंने काबू कर ली। वो हर दफ़ा अवाम इधर उधर कर देते थे, और वो अवाम को जब कहते थे इधर से अब इधर आ जाओ, इधर से उधर हो जाओ, वो सब होता रहा। इन्होंने काबू कर लिया, बस मसला ये है, अब जाने नहीं दे रहे। अब आप कहते हैं इलेक्शन नहीं होंगे, आपकी कैलकुलेशन 8 फरवरी को, अभी भी इस बात पे कायम है आप? जी डेफिनेटली। देखें फलक साहब, इसमें थोड़ा सा ना आप भी समझें इस बात को। दिसंबर की मेरी वीडियोस देख लें, उसमें मैं कह रहा हूँ कि 20-25 तक कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे इलेक्शन डिले में चला जाए। ठीक है। फिर हमने देखा ईरान अटैक हो गया, मैंने कहा बॉर्डर साइड से कुछ ना कुछ होगा, लेकिन मैंने साथ ही कहा था विद इन द कंट्री भी कुछ होगा। अभी तक कंट्री के अंदर मच पे अटैक हुआ है, इधर उधर अटैक हो रहे हैं, ये कोयटा में अटैक शुरू हो चुके हैं। अच्छा। तो मुझे ये जो अटैक विद इन द कंट्री, एक अनरेस्ट का कोई स्विच होता फायर नज़र आता है किसी वजह से, जिस बुनियाद पे कुछ ऐसी सिचुएशन बिल्ड हो सकती है। मिसाल के चले आपको एक और तरीके से समझाता हूँ, इलेक्शन है या नहीं है इसको साइड पे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। अगले हर दिन गुजरता पाकिस्तान अनरेस्ट में है, बॉर्डर साइड से भी, विद इन द कंट्री भी। अवाम भी फटेगी, अवाम भी रवैया बदलती नज़र आती है, अवाम के सवालात बदलते नज़र आते हैं, अवाम के मुंह में ज़बान आ जाएगी, अवाम बड़ा डिफरेंटली बिहेव करेगी। इसी तरीके से बॉर्डर साइड से भी हमें सारी साइड से ख़तरा है। कौन सी कंट्री से हमें खतरा है? मैं कहता हूँ सबसे ख़तरा है। नहीं, कोई तो मतलब दोस्त भी तो है बीच में। चाइना से भी खतरा है। ईरान ने नहीं मार दिया, दोस्त नहीं था, नहीं बताया ना। जवाबी हमारी जो माशाल्लाह पाक आर्मी, उन्होंने भी तो फिर जवाबी हमला किया। चलो जी, आप एटम बम मार दें, आपने मुझसे पूछा खतरे की बात, तो मैं वो बता रहा हूँ कि इंडिया अफगानिस्तान तो थे ही थे, जब ईरान ने कर दिया तो अब क्या मसला है कि चाइना क्यों ना करे। नहीं समझ रहे। अगर ये जंग हो सकता है दो अमेरिका और चाइना की हुई, ठीक है, तो चाइना के कोर्ट में इस टाइम अफगान और ईरान है, चाइना की साइड, और अमेरिका की कोर्ट में आपकी हुकूमत इंडिया है और अमेरिका है। कहीं से भी हो सकता है, उधर से हुआ है तो उधर से भी हो सकता है। अब आ जाए कि जो एक्चुअल सिनेरियो है वो विद इन द कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री, दोनों साइडों से अब हम जंगों की तरफ जा रहे हैं। ये पूरा खित्ता ही मैं तो बल्कि चाहूँगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको तो एक मतलब एस्ट्रोलॉजिकल एक बंदा होना चाहिए जो ये अपडेट देता रहे सितारों के हवाले से कि क्या मामला हैं, जंगें किधर हैं। एक ऐसा बंदा मुझे लगता है कि हुकूमत को रखना चाहिए कि ताकि वो प्लानिटरी पोजीशन बताए कि क्या मामलात होने जा रहे हैं इर्द गिर्द, ताकि पहले से तैयारी हो जाए। जी असल में इसमें भी फलक साहब मसला ये है कि अब आप तो बड़े अरसे से इसको बल्कि पायनियर हैं एस्ट्रोलॉजी के पाकिस्तान में, तो आपने तो इस चीज़ को समझा इसकी अफादियत को, लेकिन अपकमिंग टाइम में शायद ये लोग ज़ाती तौर पे जितने भी आपको पता है हाई फाई MNA MPAs या ये हमारे दूसरे इदारों के बड़े लोग सारी लेते हैं कैलकुलेशंस हमसे, ऐसा ही है। तो इसलिए मुल्क के लिए भी लेने लग जाएंगे तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात। अच्छा, उसमें ये है कि इंडिया तो चलता ही इस पे है, और वो तो इसीलिए बड़े मैंने बेसिकली ये टॉपिक जो था ना लाने का साहब मकसद ये था कि इसको शिर्क, गलत, इस्लाम से दूर रखने का, और कुंडली, हिंदुआना रस्म, इस तरह की बातें सुनी थी। लेकिन जब मैं आप जैसे लोगों से मिला, इसमें आप ही हैं क्योंकि आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, एक इस्लामिक स्कॉलर और एस्ट्रोलॉजर, ये जब मैं इंट्रो देता हूँ ना तो बड़ी हैरानगी होती है कि इस्लामिक स्कॉलर भी कह रहा हूँ और एस्ट्रोलॉजर भी कह रहा हूँ। इस्लामिक स्कॉलर तो कभी भी ना माने एस्ट्रोलॉजी को। जी असल बात यह है कि आपकी प्रोग्राम के ज़रिए हमने कई दफ़ा नाजरीन को भी रिक्वेस्ट की कि आप जाएं भाई, जिस भी स्कूल ऑफ थाट में आप इस टाइम रह रहे हैं, आप अपने मुफ्ती के ज़रा जाके दें 5,000 का नोट और उसे कहें फतवा लिख के देना, मैं लाख रुपया दूंगा, प्रॉफिट कमाए ना। जाएं किसी को मतलब जाके शरिया कोर्ट से टेस्टेड करवा के दें कि एस्ट्रोलॉजी हराम है, जिस भी फ़िरके में, मतलब जाहिर बात है इनके पास नस निकालनी मुश्किल है इसकी। सिर्फ ऐसे हवाई फायरिंग से तो ये, जैसे मैंने आपके एक प्रोग्राम में सोने के मुतालिक नाजरीन की तवज्जो दिलाई थी, अभी तो और कई चीज़ें हैं। अभी तो मुझे हंसी आती है कि इनके इस्लाम की कोई मतलब मैं तो ढूंढता हूँ कि मुझे तो मुसलमान मिल जाए, खुद अपना आप नहीं समझता मैं,
मैं तो नहीं, मुझे समझ आती कि इस्लाम का मतलब भी किसी के गले से उतरा है, और ना ही मुसलमान, बड़ा ज़बरदस्त कोई मुसलमान क्या में ये केंचलियाँ बदली हुई हैं, हमने अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, खुदा के दीन को भी। ये तो किसी ने तो ठीक करना है ना। देखिए अल्लाह ताला का बस अभी एक दफ़ा फिल्टर लगेगा ना, हमारे कान खींचेंगे, हम बंदे के पुत्र बनेंगे। अच्छा, एक और बात, मक्का फाते अमल की बात की गई थी ये साल 2024 का, क्या खान साहब उसकी ज़द में आया है? मक्का, जो इंसान है ना, गलतियाँ हो जाती हैं, कोई इस टाइप की चीज़ देख रहे हैं आप कि मक्का फाते अमल कोई? नहीं, खान साहब को तो बेनिफिट हो रहा है बगैर पैसे लगाए। बोले बाहर होते तो पर्चे पे पर्चा आ रहा था, अब अंदर बैठे हैं, जिम है, खाने पीने की मौज है, अंदर अच्छा, वो तो घर में भी थी। वजीफे और नहीं, घर में फिर फिरना फिराना, खर्चा बाहर का अब सरकारी है तो एक बंदा है जिसका ज़राए आमदनी जो है बस यही है, दुआएं हैं। तो दूसरी बात ये है कि ये जो खान साहब की फेवर में हुआ है सब, मक्का फाते अमल नहीं है। अच्छा, ये वो डट गए हैं, वो मर्द मुजाहिद बन गए, और मुझे तो लगता है किसी मूवी का, जैसे कहते हैं ना, हीरो का हीरोटिक सीन क्रिएट कर दिया है। अच्छा, जो हम देखते थे कि जी कंप्रोमाइज़ नहीं किया हीरो ने और सज़ा ले ली, और फिर जो, तो वो अपना हीरोटिक फेज़ में है, और वो मेरा ख्याल है कौम में भी उसी का ही अच्छा, वो चल इन रहा सारे है। मामलात में आप कहते हैं प्राई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, शाह महमूद कुरैशी, वो हीरो के साथ 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 ही हैं 10-10 साल, उनका कहाँ रोल देख रहे हो? देखिए शाह साहब खुद एक बहुत ज़बरदस्त प्रोफाइल है, और शुरू से ही मैं कह रहा था नहीं छोड़ेंगे, जब सबका लोग पूछते थे। और साइड हीरो के साथ भी, वो हीरो के साथ एक साइड हीरो भी होता है, हाँ दोस्त होता है। तो शाह साहब वो भरपूर फिल्मी सीन जैसे कि ये ना हो कि बाद में पीटीआई को मूवी आ जाए। हाँ पॉसिबल है, लेकिन शाह साहब ने भी भाई हीरोटिक रोल प्ले किया। अच्छा, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्योंकि पीटीआई उस तरह तो रही नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में, मतलब आप समझ लें कि आ गई है, किसी का इंतखाबी निशान कुछ है, क्या पीटीआई दोबारा से पीटीआई बनेगी? आपकी सवाल से मुझे वो एक अचानक सीन याद आया कि मूवीज़ में होता था, वो जिस्म टूटता है, लावा पिघलता है, गिरता है, और फिर वो जुड़ना शुरू हो जाता है। तो ये वही वो विलन ही होता है वैसे, जो जुड़ रहा होता है हर चीज़ में जी, वो जो टर्मिनेटर 2, हाँ इस तरह की जो है ना। देखिए पीटीआई के साथ जो मर्जी कर लें, अवाम है, अवाम में अवेयरनेस आ चुकी है, इसने ट्रांसफॉर्म होना ही होना था। चलें एक और तरीके से बताऊं, ठीक 85 माइनस करें यूरेनस के 85 इससे, तो ये पिछले 40 बनेंगे, 60 और 23 83 तकरीबन, ठीक है। 24 आ गया 84, तो बनेगा 38। 1940 में आप करारदाद पाकिस्तान का वो कह रहे थे हमें एक मुल्क चाहिए, हम अब ऐसे नहीं रहेंगे, आपकी बातें बदल गई थी। हालांकि आप हिंदू कब से इकट्ठे रह रहे हैं भाई, सूबे अब भी तो चल ही रहे हैं। आपने ये जो गोरे से निकलने की मुहिम चलाई, ये ठीक, अच्छा उससे पीछे लेके चलता हूँ, 38 माइनस 40 और कर लें, 40 और 40, ठीक है, 60, 1857, 3 वो कितना बना, 40 और 3 43, 43 और 38, 43 और 38 कर लें, मतलब 40 ही चलो करके पहले सीधा करें ना, 2 कम है, 81 साल 81 साल यूरेनस निकला था, हर 85 का साइकिल है ना सर, निकलता। तो वो 1857 की जंग आज़ादी लड़ रहे थे, भगत सिंह और वो सारी कहानियाँ, उससे पीछे फिर और चले जाएं, अहमद शाह अब्दाली और उनके दौर, जब उनके अटैक, तो ये हर सदी में ये चीज़ें एक्टिव हो तो ये मामला तो ऐसे ही चलता है। अब कौमें बदलती हैं, सवाल जवाब बदल जाते हैं। ये कोई नई कहानी नहीं हो रही जो ये सनसनी फैला रहे हैं, ये अवाम को पागल कर रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, इस कौम की हालत ये है कि साफ़ पीने का पानी नहीं है इनको, माशाल्लाह कोई कमी नहीं है रिसोर्सेज की। दुनिया का रिचेस्ट कंट्रीब्यूटर है, जो दुनिया की डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो दुनिया को कुछ देता है प्रोडक्शन के हिसाब से हाईएस्ट। ये मुझे याद है, हम यूके में जब अपनी मेरी मास्टर्स थी, तो वो एक अमेरिकन टीचर था, वो कहता था टॉप 22 से तुम्हारा मुल्क जो है ना आ रहा है, और ये ख्याल था अब तक टॉप 10 में आ जाएगा जो दुनिया में कंट्रीब्यूशन देते हैं। इधर माशाल्लाह दूध हमें खालिश नहीं मिल रहा, खाने की फूड सेफ्टी की कोई चीज़ नहीं है, पानी हमारा साफ़ नहीं है, एयर इंडेक्स लाहौर जैसे शहर का ख़राब। वो कह रही है लाहौर पर, वो अगले दिन को सवाल में कह देखा लाहौर वो हब बन जाएगा, फिनेंशियल हब या इकोनॉमिक हब बन जाएगा। और भाई जिसका एयर इंडेक्स ही 0 हो गया, कौन अमीर आदमी इधर रहेगा? लेकिन एक चीज़ है ना कि हम फेफड़े तो नहीं, आपके फेफड़े, आप 10-10 साल ज़िंदगी, आपको जिस दिन शऊर आ गया आपने कहना मैं तो नहीं रहता 10 साल, मैं क्यों ज़िंदगी के काम करूँ?
एक सिगरेट की 2-3 डब्बियों जितना इनटेक मैं क्यों करूँ ये स्मोक और ये सारा कुछ, जहाँ गाड़ी गाड़ी। भाई आप लोगों ने फैलाया ही नहीं इसको, हर जगह टाउन ही टाउन काट दिए और ऊपर से दरख्त नहीं वापस लगाते। हालांकि लाइसेंस ही नहीं होना चाहिए, एक प्लाट ही नहीं कटना चाहिए जब तक दरख्त वापस नहीं होता, लेकिन नहीं हो रहा कुछ भी। तो इस तरह की मिसमैनेजमेंट कितने साल बेवकूफ़ बना लेंगे। आखिर तो एक दिन अवेयरनेस आनी, वो टाइम आ गया, कहानियाँ सारी ख़त्म है। जिसको समझ आ रही है आ जाए, जिसको नहीं आ रही ना आए। ये वक्त वो आ चुका है जिसमें तब्दीली अब यकीन। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने कैलकुलेशन भी देखी, सियासी भी देखी, और ये साथ ही साथ आपको नाज़रीन जो भी चीज़ें चल रही हैं उस पर कैलकुलेशन के ऊपर बात करते हैं। हमारे जितने प्रोग्राम हैं वो कोई ज़ाती राय से नहीं होते, एक कैलकुलेशन होती है एस्ट्रोलॉजर की, जो अपनी मेहनत से अपना हिसाब लगा के आप सबको बताता है। सही होना गलत होना वो अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि हतमी फ़ैसला हम कभी भी क्लेम नहीं करते जी इन्होंने कहा तो ऐसा नहीं होगा। पूछ लेते हैं जी क्या वजह बनी, क्या इशू है, लेकिन क्लेम कोई भी नहीं एस्ट्रोलॉजर कर सकता कि जी मैंने जो कहा था वही होगा, क्योंकि ये जस्ट एक कैलकुलेशन है। मैं बार बार कहता हूँ हतमी फ़ैसला मेरे प्यारे रब का है, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और उसामा अली साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।